ये स्वर कैसा? मुझे इस गिलहरी की सहायता करनी चाहिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। तुम सभी सर एक साथ आए, फिर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सके ना। मेरी गति, मेरी सूझबूझ से स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा। देखा गजानन, जब तक उस गिलहरी ने स्वयं की रक्षा को प्रभु शिव शंकर शंभू की कृपा पर आधारित किया हुआ था, वो निरंतर उसकी सुरक्षा करते रहे। किंतु जैसे ही उस गिलहरी में अहंकार का समावेश हुआ और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर रही है, तब वो प्रभु की कृपा से वंचित हुई। वो काल का ग्रास बन गई। जब आप स्वयं को ही सब कुछ अर्थात अपने भाग्य के कर्ता धर्ता मानने लगते हैं, तो ईश्वर का साथ छूट जाता है। तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं लंकेश कि जो ईश्वर पर विश्वास रखकर सदा उन्हें अपने साथ रखते हैं, ईश्वर भी सदैव उनके साथ रहते हैं। उचित कहा गौरी पुत्र। प्रभु के अगले अवतार से तो हमें यही सीख प्राप्त होती है। प्रभु के कौन से अवतार लंकेश? भिक्षुवर्य अवतार। मैं प्रभु के इन अवतार की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। लीजिए लंकेश, जल से अपना कंठ तर कर लीजिए और फिर प्रारंभ कीजिए उनकी कथा। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभु के अनन्य भक्त राजा सत्यार्थ हुआ करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि उनके निकट के राज्यों से उनका मित्रवत संबंध है, किंतु राजा सत्यार्थ को यह ज्ञात नहीं था कि उनके निकटवर्ती राज्य उनके राज्य के समृद्धि से ईर्ष्या रखते थे। और फिर इसी द्वेष के कारण एक दिवस एक समीप के राज्य की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज की जय हो। शत्रु सेना सीमा पर है, युद्ध आरंभ होने जा रहा है। स्वामी, विजयी होकर लौटिएगा। और राजा सत्यार्थ बिना युद्ध के लिए तैयार अवस्था में ही युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने पर विवश हो गए और दुर्भाग्यवश वहीं उनका अंत भी हुआ। और उनकी गर्भवती रानी को अपना राजभवन त्याग कर
वनवास करने पर विवश होना पड़ा। किसी प्रकार रानी वहीं वन में छिपी रही और फिर उन्होंने उसी दीनहीन अवस्था में शीघ्र ही एक पुत्र को भी जन्म दिया। कैसी अभागन हूं मैं। अपने स्वामी को खोने का दुख भोग रही हूं और अब इस राजमहल के स्थान पर अपने पुत्र को इस निर्जन वन में जन्म देने पर बेवश हुई हूं मैं। किंतु ये तो प्रभु महादेव की ही कृपा है कि इतना सब होने के उपरांत भी तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो मेरे पुत्र। प्रभु की कृपा के बिना ये कदापि संभव नहीं था। पुत्र, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु यहाँ पर भी उपस्थित है प्रभु। मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ हमारे साथ, हमारे निकट। जिन्होंने इतने कष्ट सहे, पति को खोया, राज्य से बहिष्कृत हुई, वन में अकेली अपने नवजात शिशु के साथ विचरण करने में विवश हो गई, फिर भी प्रभु पर उनका विश्वास स्थिर रहा। ऐसी माँ की प्रभु के प्रति निष्ठा तो अत्यंत प्रशंसनीय है लंकेश। किंतु अनिष्ट ने उनका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। उनके साथ जो पूर्व में हुआ था, अब उससे भी भयंकर कुछ होने जा रहा था। देखो पुत्र, अब तुम्हारे पिता तो नहीं, किंतु तुम उनके अभाव से कभी प्रभावित मत होना। सदा जगत पिता महादेव में विश्वास रखना, प्रभु भोलेनाथ में आस्था रखना, क्योंकि अब वो ही तो तुम्हारे पिता हैं। वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। पुत्र, अब हम तुम मिलकर प्रभु महादेव की आराधना करेंगे, किंतु उसके पूर्व तुम्हारी माँ को स्नान करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रही हूँ। देखो, तुम्हारे साथ स्वयं प्रभु महादेव हैं, इसीलिए तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचेगी मेरे पुत्र।